Good morning, friends. This is Hemant Kumar Sharma, and today we discuss the fundamental theorem of arithmetic, that is class 10th. The chapter is real number. आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे. ठीक है, चलिए. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है पहले समझिए. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक बार फिर से, किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है. कभी कभी पूछता है ना, जैसे इसका अगर हम स्टेटमेंट लिखे कि इसका अगर स्टेटमेंट लिखे क्या होगा, एकदम शॉर्ट सा लाइन में होगा. इसका क्या होगा, एवरी, ठीक है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. कंफर्म है ना. किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में. कंफर्म है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है मेरे भाई, मान लो 36 एक कोई कंपोजिट नंबर है. 36 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. बोले बहुत आसान है सर. देखिए ना, 36 हमेशा याद रखना किसमें, प्राइम नंबर में. तो 2 प्राइम नंबर है बिल्कुल. इससे पहले हम सारा कुछ बता चुके हैं कौन कौन प्राइम क्या है. तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर आएगा बाबू 2 9 जा 18, फिर कितना आएगा 3 और 3, है ना. तो सारा का सारा क्या आएगा, इस सारा का 2 2 3 3 क्या है, सारा का सारा प्राइम नंबर है. तो इस 36 को 2 × 2 × 3 × 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना. थ्योरम तो यही कह रहा है कि 36 इज ए कंपोजिट नंबर, 2 2 3 3 इज ए प्राइम नंबर. तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट. देखो बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, यहाँ से कभी कभी पूछता है, बल्कि हमेशा नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है. पर सर वो क्वेश्चन क्या है, देखो अभी हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं. क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन है आपका ये है. क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे. ठीक है जी. देखो पहला क्वेश्चन है, लिखता है एक्सप्लेन वाई व्हाट 3 × 5 × 7 + 7, है ना, इज अ कंपोजिट नंबर. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन, है ना. आपको तो लग रहा हो कि सर आसान है, क्या दिक्कत है ना. 3 5 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर. आपको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है. तो बहुत सारे बच्चे का मन में ये चल रहा होगा कि सर ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए ना डायरेक्ट. 3 × 5 15 कीजिए, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर +7 करिए. देखो वैसे नहीं करना. अगर आप थ्योरम पढ़ लिए, ये जो थ्योरम पढ़ लिए, तो उसी थ्योरम के बेस्ड पे आपको इसको आंसर देना. बोला सर कैसे आंसर देना, देखिए आप समझिए बात. ये थ्योरम हमने पढ़ा. थ्योरम क्या पढ़ा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का एक्सप्रेशन हम प्राइम नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं. तो हो सकता है, देखो यहाँ सब प्राइम नंबर है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ सारा का सारा प्राइम नंबर है. तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच में लेंगे, थोड़ा इसको देखिए थोड़ा ध्यान से. अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो कैसे करेंगे ध्यान से. पहले इसको लिख लीजिए आप, क्या है, 3 × 5 × 7 एंड देन +7. यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है. देखो अगर ये दोनों में से
ये दोनों में से अगर हम 7 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है क्या? बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, 7 दोनों में से कॉमन ले लो। जैसे ही 7 दोनों में से, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 दोनों में से कॉमन लो, क्या बचेगा बाबू? यहाँ पे 3 × 5 × 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1। ये सुनो, क्योंकि यहाँ से भी 7 निकाल लिए, यहाँ से भी 7 निकाल लिए। चलिए आइए, तो 7 × ये क्या बचेगा? 3 5 जब 15 और ये +1 है ना, तो ये कितना आएगा बाबू? 7 × 16। कंफर्म हो गया? कितना आया? 7 × 16। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए सर, 7 × 16 हो गया। अच्छा, 16 को और कुछ लिखा जा सकता है? अच्छा देखिए ना, 16 को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इस 16 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 8 जा, है ना, 2 4 और ये 2 2, मतलब 2 का पावर 4। 7 × इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? मतलब बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए, अगर ये कोई नंबर है बाबू, अगर ये पूरा मान लो पूरा एक कोई नंबर है, अगर इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो ये मान लो पूरा कोई एक नंबर है, मान लेते हैं, लेट्स से कोई नंबर है, और उस नंबर को इक्वल टू आ रहा है उस नंबर का 7 × 2 का पावर 4। इसका मतलब क्या होगा? उस नंबर का एक 7 भी फैक्टर होगा, एक 2 भी फैक्टर होगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? जैसे जैसे अब आपको समझाना चाहेंगे। आई थिंक मेरे पास मिटाने वाला है, 1 मिनट, थोड़ा सा, 1 सेकेंड हम टाइम लेंगे। जैसे इसको हम मिटाते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ मान लो हम 21 ले रहे हैं, तो 21 का हम ऐसे लिखते हैं कि बेटा 3 × 7। इसका मतलब है कि 3 भी 21 का फैक्टर है, 7 भी 21 का फैक्टर है कि नहीं? वैसे ही अगर ये कोई नंबर है, सॉल्व करने के बाद कोई एक नंबर होगा, तो उसका बराबर ये है 7 × 2 का पावर 4। इसका मतलब है उसका 7 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। और हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सर, अगर किसी भी नंबर का, है ना, नन अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर दूसरा आता है, तो हम उसको सीधे सीधे क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर नहीं, उसको सीधे सीधे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो तुमको सीधा सीधे बस इतना याद रखना है कि यहाँ अगर 2 नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम, उससे कोई मतलब नहीं। अगर 2 नंबर डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ जाएगा तो सीधा सीधी बोल देना है कि एबव क्वेश्चन इज अ कंपोजिट नंबर। कंफर्म? क्यों कंपोजिट नंबर बोले? क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हमको मिल रहा है। कंफर्म? कंपोजिट नंबर का तो ये भी तो फैक्टर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर का एक और ये डिफिनेशन भी तो होता है, रेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 फैक्टर मिल गया तो 2 फैक्टर मिल गया, तो इसको हम एक कंपोजिट नंबर के रूप में दिखा पाएंगे। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये अर्थमेटिक पढ़ा है ना, तभी तो बता पा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम कहा, क्या कहा? कोई भी कंपोजिट नंबर का, है ना, एक्सप्रेशन हर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर करेंगे। बिल्कुल है। देखिए भैया, कोई भी नंबर है उसका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 7 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, तो इसीलिए हम ये क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर है। थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखो, फिर हम मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एक बार अच्छे से। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन हम एक करते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन कहीं हम रैंडमली सेलेक्ट करे थे, उससे हम पूछते हैं, कहाँ था? हाँ, ये हो गया। हम थोड़ा इसको मिटाएंगे अब। कंफर्म हो गया? मिटा ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसीलिए ये जानना जरूरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कह पा रहे हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। ध्यान रखिएगा, समझे जी? कहाँ गया? ये आया हुआ क्वेश्चन है बॉस,
ये कितना हमें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई। क्या वाई भाई बोल रहा है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, है ना, एंड एक लंबा क्वेश्चन है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड ये ब्रैकेट में प्लस 3 और कंपोजिट नंबर। देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस वन एंड दिस वन आर कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना ये दोनों कंपोजिट नंबर है। बोला कैसे है, तो अभी जस्ट पढ़ेंगे, बताएं। देखो पहले लिखते हैं बेटा, चलो 7 इंटू 13 इंटू 11 और ये प्लस 11, ठीक है। अगर तुम चाहते हो ये कौन सा नंबर तो वो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हड़बड़ी की बात नहीं है ना। आप लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो भी है वो आप आसानी से उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं कि चलो नंबर लिख लो यार, क्या है 7 इंटू 13 ना, तो 13 7 से कितना होगा 91 को तुम 11 से कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1919, यही ना आएगा, ठीक है। प्लस 11 कर लो, यहाँ प्लस 11 कर लेते हैं 2101, ये तो है। ये कितना, अगर इस नंबर को हम देखें थोड़ा मोहब्बत से, इस नंबर को देख ले तो ये मोहब्बत नंबर, ये नंबर ये है। तो तुमको दिख रहा है सर हाँ यहाँ थोड़ा कुछ इवन नंबर 2 से कट जाएगा, ये तो है ही, 2 से भी कटेगा, 1 से ही तो कंपोजिट। लेकिन तुम देखने से थोड़ी है, हर कुछ देखने से नहीं होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का है आया, इसी के लिए आया, तो उसको हम कैसे बता पाएंगे। चलिए अब देखो ये वाला हम नंबर को उठाते हैं। यहाँ देखिए भाई दोनों में से 11 कॉमन है। बोला हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, 11 कॉमन लीजिए, कॉमन ली। अब उसके अंदर क्या है भाई 7 इंटू 13 इंटू 1 है ना। अच्छा चलो ये हुआ, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए, प्लस यहाँ से 1 आएगा, है ना। ये कॉमन चला गया बाहर सबसे, तो है ना। ये कौन सा है, इतना है। अब आइए आगे, ये क्या आएगा बेटा 11 इंटू ये कितना आएगा 91, है ना। अभी किए थे 13 इंटू 7, 13 7 से 91 और ये प्लस 1 1 आएगा, कंफर्म हो गया। 11 इंटू ये आ गया बेटा 92। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो इस 92 को क्या लिख सकते हैं हम, आइए ना देखिए ना सर 92 को क्या लिखेंगे। यहाँ लिख लो बेटा 2 8 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 46 2 जा 92, है ना। अब आइए 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 11 इंटू 2 का पावर 2 2 का पावर 2 इंटू 23, ये किसके बराबर है बेटा 1012, है ना। अब आइए डिफिनेशन में, कौन सा डिफिनेशन, तो हम जो पढ़े भी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर कोई कंपोजिट नंबर है ये, तो उसको किस पे एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, यस 23 प्राइम है, 2 प्राइम है 11 प्राइम है। अगर ये प्रोडक्ट प्राइम नंबर का आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर है वो क्या होगा बेटा कंपोजिट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधी सीधी बात कि ये कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन हो। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, नीचे इसके जस्ट नीचे कर लेते हैं। हम इसको अब डायरेक्ट लिखेंगे, इतना प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ये हम केवल एक बार लिखते हैं, है ना। दूसरा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट्स प्लस 3, कन्फर्म हो गया। अब बेटा इस देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन ले लो, एकदम मोहब्बत से कॉमन ले लीजिए, मोहब्बत से कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये एक बचा और यहाँ प्लस 1 बचा,
है ना, क्योंकि ये 3 बाहर चला गया, है ना, यहाँ से ये वाला 3 और ये वाला 3, देखो ना, ये दोनों 3 को बाहर फेंक दिए, तो बाहर फेंका गया तो यहाँ 1 बचेगा बेटा, इसको नहीं लिखे, और यहाँ 1 बचेगा प्लस में, तो ये लिख लिया हम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आइए, ए है 3 इंटू, देखो अब इसको क्या करें भाई, या तो तुम प्रोडक्ट कर लो, है ना, जैसे हम लोग करते थे, या नहीं तो तुम एज इट, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ लास्ट में +1 है, हमको करना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। चलो कर लो यार, 7 और 6 = 42 आ गया, इंटू ये कितना आएगा भैया, 5 4 = 20, 22 = 40, यही आएगा ना, +1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, ये दोनों को करो, 4 2 = 8, 4 4 = 16, इतना आ गया +1, तो ये कितना आएगा बेटा, 3 × 1681, देखो ना, ऐड करने पे इसको तुम करेगा तो ये आएगा 1681, है ना। अब देखो ये 1681 को तुम कुछ और कर सकते हो क्या, देखते हैं, कुछ कर सकते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा कुछ करके, है ना। 1681 को क्या लिखा जा सकता है, देखो बेटा 2 से तो जाने से रहा नहीं, है ना, 3 से देखते हैं, 6 1 7 15 16, 3 से नहीं जाएगा, है ना, 3 से नहीं जाएगा, 3 5 = 15, कैरी 1 नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, 7 7 2 = 14, कैरी 2 नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, 9 देखते हैं बेटा, 9, है ना, देखते हैं, 9 1 = 9, है ना, 7 यहाँ बचेगा 7, है ना, तो 9 7 = 78 बचेगा ना, 7 9 8 = 72, 72, 9 से भी नहीं जा रहा, 1681 किससे जाएगा, या 1681 इज अ प्राइम नंबर, नाइन 1 = 9, नहीं, हाँ, 1681 इज अ प्राइम नंबर, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो अब ये भी, ये नंबर को जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसका देखो 2 प्रोडक्ट के रूप में आ गया, है ना, तो बेटा प्रोडक्ट के रूप में आ गया, यहाँ कुछ भी प्रोडक्ट के रूप में आ गया, सिंगल नंबर नहीं आना चाहिए, 2 से ज़्यादा आना चाहिए, तो बेटा ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो यार, ठीक है ना, हमको लगता है ये किसी का स्क्वायर है क्या, आई थिंक हमको लगता है 1681 इज ए स्क्वायर ऑफ कितना, 21 नहीं, 21 1600, 41 का हम देख लेते हैं एक बार यार, 41 का स्क्वायर लग रहा है क्या हमको, 4 16, यस, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 41 × 41, है ना, ये कंपोजिट नंबर, सारा का सारा ये प्राइम नंबर है, और सारा का सारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर किस में दिखेगा, एक कंपोजिट नंबर के रूप में दिखेगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाए। यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, उस एक क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, एक क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा तो बस बता देना है, उसमें क्या परेशानी है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, अब बिंदास रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे हम लोग कुछ फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उस अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं फिर, और आगे बढ़ते चले जाते हैं।
ठीक है, मिटा दे इसको, यस मिटा देते हैं यस। चलो आगे चलते हैं, एकदम मोहब्बत से बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ से कर रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त, शानदार, जानदार, मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना कभी कदार पूछ ही लेता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन है बाबू, जो भी 3-4 क्वेश्चन होगा, बोलता है चेक वेदर 4 का पावर n वेयर n is natural number can be end with, एक सेकेंड, can be end with digit 0 for any natural number, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 4 का पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या आपको बोला जा रहा है कि 4 का पावर n जो है उसमें अगर 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5, 6 अगर हम देते चले जाएंगे तो क्या वो जो नंबर आएगा कहीं भी नंबर में उसका 0 एंड में 0 आएगा? ऐसा नो है ना। तो एक बात तो हमको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है इस बात को देखिए, जैसे अगर कहीं डिजिट में 0 आएगा तो हो सकता है 10 हो जाए, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, यही तो होगा बेटा। एक बात देखिए, सब में कॉमन सी बात ये है कि अगर लास्ट में कोई नंबर का 0 आता है तो ये जाहिर सी बात है 2 और 5 का फैक्टर होता ही होता है ना। हाँ या ना बोलो, ये भी 2 5 का फैक्टर होगा, ये भी 2 5 का फैक्टर होगा, ये भी 2 5 का फैक्टर होगा, ये भी 2 5 का फैक्टर होगा। ये सुनो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लिए, ये 2 सबसे हम स्मॉलेस्ट की बात करें 2 और 5 का फैक्टर हो, 10 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा, लेकिन अब 10 की ओर नहीं जा रहा है, हम बस इसी से पकड़ लेंगे इसको। 2 और 5 का फैक्टर होगा ही होगा, इस बात को श्योर गारंटी है। बोला हाँ सर होगा। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो हम इस बात को थोड़ा ऐसे लिखें, यहां पे हमको लिखा है 4 का पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, है ना। हम लेट मान लेते हैं, लेट से 4 का पावर n इफ वी पुट कर दो तो ज्यादा मजा आएगा, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ n देन, है ना। लेट से हम मान लेते हैं 4 का पावर n, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n, है ना, n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, देन क्या बेटा इंड डिजिट विल बी 0, इंड डिजिट विल बी 0। हमने ऐसा माना, ठीक है। अब मान लिए ऐसा है कि हम पुट किए, हमको आ गया, मान लेते हैं ऐसा, या फिर पुट करने पे ऐसा आता है, तो हम इसको 4 का पावर n को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर n। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आराम से लिखा जाता, 4 को 2 × 2 ही तो लिख सकते हैं। अब इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और यहाँ n, है कि नहीं? यस है ना। इस बात को कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2n। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि सर अगर कोई नंबर हमने इसमें रखा 1 2 3 रखा, उसमें लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आने से एक बात तो हम यहां कंफर्म कर लिए थे कि सर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब 2 और 5 का फैक्टर होगा, लेकिन सर यहां तो 5 कहीं दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है? देखो बेटा, हम बोले बोथ का 2 और 5 दोनों का होगा, लेकिन यहां 5 तो दिख ही नहीं रहा। अगर बेटा यहां 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये केवल 2 का फैक्टर है। तो बॉस
हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। 2 का फैक्टर तो बहुत सारा कोई होता है, 2 का फैक्टर 8 भी होता है, 2 का फैक्टर 10 भी होता है, 2 का फैक्टर 4 भी होता है, 2 का फैक्टर 12, 16 कुछ भी हो सकता है। तो आप केवल ऐसा तो जज नहीं कर सकते कि केवल 2 का फैक्टर से केवल 0 आ जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि 2 और 5 दोनों का यदि फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है वो लास्ट में क्या आएगा, 0 आते चला जाएगा। ये बात तो श्योर है, हम बोला श्योर है ना। उसके बाद एज वी नो दैट, थोड़ा लिख लेना पड़ेगा आपको ये बात जो हमने भी बोला। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एनी नंबर एंड्स विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है देन इट विल बी द फैक्टर ऑफ 2 और 5, है ना। 2 और 5 का वो फैक्टर होगा ही होगा, है ना। बट लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ, बट इन द एबव वी सॉ दैट, हम देख रहे हैं कि वी सॉ दैट ओनली 2 इज अ फैक्टर, ओनली 2 इज अ फैक्टर, नॉट 5। 5 है क्या? है ही नहीं यार, 5 तो है ही नहीं। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या रॉन्ग हुआ? हमारा सपोजिशन ये रॉन्ग हुआ कि 4 का पावर n इज नेवर एंड विथ 0। कंफर्म है बात को? बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम श्योर पूछेगा। ठीक है, थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो जो हमने बताया, एक बार देख लिए, अच्छा मजा आ जाएगा, समझ में आया तो, है ना। आई थिंक समझ में ही आ गया यार, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा बड़ा खेल है जो नहीं समझ पा रहे आप। हम क्वेश्चन पूछा कि क्या 4 का पावर n रखेंगे तो कभी ये एंड विद 0 होगा, है ना। एक बार और थोड़ा सा अगर यदि आप थोड़ा सा और यदि आपके मन में कुछ और चल रहा है XYZ, तो उस मन को थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। लो बेटा, अगर यदि 4 का पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कीजिए ना, तो 4 का पावर 1, इसका मतलब 4 हो गया। 4 का पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, इसका मतलब होगा बेटा 16। 4 का पावर 3, इसका मतलब बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 64, है ना। 4 का पावर 4 पुट करो तो ये क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, ये आएगा 256। देखो कहीं 0 आ रहा क्या? नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाया गया है तो फंडामेंटल थ्योरम का आपको यूज करना ही होगा यहाँ, कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया तो वो 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब ठीक है, ये हम लोग का अपना देसी तरीका है समझने का, बट मेन जो तरीका है वही है। कंफर्म है इस बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना? तो आप बताएंगे, बिल्कुल कमेंट आपका लिए ओपन है 24/7, उसे हम इंतज़ार करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो हम उसका रिप्लाई करें, है ना। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और आप होमवर्क में देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, 6 का पावर n भी पूछता है कि ये भी कभी भी नेवर एंड विथ 0 होता है, ये भी आप देख लीजिए, शायद NCERT का भी ये है 6 का पावर n, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए। उलुल जुलुल फालतू आलतू बात पे ध्यान नहीं देना। चलिए ठीक है, और क्या अब सारे स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार वीडियो, ताकि डिजिटलाइज मोड में आ जाए। डिजिटलाइज मोड में आ जाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, इतना जो लिखते हैं वो नहीं आएगा, सारा PPT बनाएंगे, खटाखट सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।